गेट लगा दीजिए। सावधान। अथ अपराह्न मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रुतितर्काणि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तहास्यं गणहरदेव्यं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुतो सुदनानुभवयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कासव कौतसलं सम्नान समदं सुधभक्ति कासव कौतसलं अंगोभंग पईने पाहुडे परियम सुतपडमानु ओ पुगिया चुलिया चेर सुत तैथुई धम्मकायं निष्कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। सुरजल्दी पारगेभ्यः स्वपर विभावना पटुमतिभ्यः सुरचरितोपनिधिभ्यो नमः गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्रिसे शिष्यानुग्रह कुशले दमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोर छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रणाश्चंद्रार्कति ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट्टा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में भक्ति आर्य भक्ति का कौतुसम सम्मान समदन संचारी चित्तानम पंच विहाचारानम आर्यानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम वज्यानम तीरन गुण पालनर्यानम सहसानम नित्यकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणं जिन्गुण संपत्ति मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सद्घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मणिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार गुरुभ्यो नमः सकल कलुषविध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म से ममकं भेव जीवन प्रतिपोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार करम कर्णाम देयम अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न विरिचितम दम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो पूज्य जनों सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय हमारा चल रहा है।
जिसमें 9 अधिकार थे। आचार्य भगवंत देवचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में इसे रचा था। इस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा था। ग्रंथ आज समाप्ति की ओर है। प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयन विभूषण महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं सिद्धे विशुद्ध निलये वनट्ठकं मे विनठ संसारे प्रणम्य शिरसा वोच्छं कमठ निरयन स्वभावम्। चार गाथा है। लास्ट वाली गाथा मुझे बाबूजी पढ़ेंगे। 3 गाथा है। 3 गाथा में कविता जी तो पढ़ नहीं पाती हैं, एक अंजना भाभी पढ़ लेंगी, एक विजया जी पढ़ लेंगी, एक निशा जी पढ़ लेंगी। जैन बिनम्य पडिमा वैनम सवट्ठ सिद्धि देवेहिम सव परमोहि जोगिहिम दिठम सोगो मटो जयदु। जैन बिनिम्य पडिमा वैनम सवट्ठ सिद्धि देवेहिम सब परमोहि जोगिहिम दिठम सोगो मटो जयदु। वज्जयन जिन भवनम इसी पव भारम सुवर्ण कलसम तु तिहुवन पड़ी माणिकम जेन कदम जयदु सोराव। वज्जयनम जिन भवनम इसी पव भारम सुवर्ण कलसम तु तिहुवन पड़ी माणिकम जेन कदम जयदु सोराव। जेनुभियत्थ जेनुभियत्थम भुवरिम जखरी, एक मिनट, कहाँ टूटना चाहिए, भुवरिम हो गया एक, जख हो गया एक, तिरिटक किरण जल धोया। जेनुभियत्थम भुवरिम जख तिरिटग किरण जल धोया सिद्धान शुद्ध पया सोराव गोमटो जयदु। जेनुभियत्थम भुवरिम जख त्रिटग किरण जल धोया सिद्धान शुद्ध पाया सोराव गोमटो जयदु। गोमट सुत लिहने लिहने आएगा। गोमट सुत लिहने गोमटराये न जाकदा देसी सोराओ चिरकालम नामेन वीरम तंडी। गोमट सुत लिहने गोमटराये न जाकदा देसी सोराओ चिरकालम नामेन वीरम तंडी। चलिए पढ़िए विजया जी, पढ़िए। जी प्रणाम दीदी। जेन विनिम्य पडिमा वयनम सवट्ठ सिद्धि देवेहिम सव परमोहि जोगिहिम दिठम सोगोमटो जयदु। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। अंजना भाभी पढ़े। वज्जयनं जिनभवनम् इसी पववारं सुवर्णं कलशं तु जेनं कद्य जयदु सोराव। आपके लगता ना नेट नहीं चल रहा, ठीक? नेट नहीं चला दीदी, उनका नेट आपका नहीं चला। चल रहा है, ठीक। नहीं है क्या आवाज? निशा जी, दीदी आपका नेट नहीं है। निशा भाभी आप इसी गाथा को पढ़े। ठीक है दीदी। प्रणाम दीदी। वज्जयणं जिन भवनम इसी पव्य भारम सुवर्ण कलसम तु तियवन पजी माणिकम जीर्ण कदम जय दुसो राव।
प्रणाम दीदी। हाँ ठीक है, त्रिशला जी आप पढ़ लीजिए गाथा। जेनोभ्यर्थम भूरिम जकुतिरीटग किरण जल धोया सिद्धान सुध पाया सोराओ गोमट्टो जयदू। हाँ बाबूजी। गोमट्ट सुत निलहे गोमट्ट रायेण जाकदा देसी सोरावो चिरकालम नामेण वीरम तंडी। आज अपनी अंतिम गाथा हम लोग पढ़ लिए। अब कभी शुरू होगा तो अलग बात है, वरना 972 गाथा हम लोगों ने सबने मिल करके उच्चारण किया। आचार्य नेमी चंद जी के द्वारा लिखी हुई और प्राकृत भाषा की गाथा के उच्चारण से भी। गाथा का उच्चारण अपने मन में बंद करके तो सभी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि मना थोड़ी है, करना ही चाहिए, मना नहीं है, करना ही चाहिए। जैन माने जिस चामुंडराय के द्वारा विनियम परिमावयनम, विनियम्य परिमावयनम प्रतिमा को बनाया, है ना। विनियमी प्रतिमा को बनाया। कैसा बोला है? वयनम, उस प्रतिमा के मुख को, जिस प्रतिमा को बनाया उस प्रतिमा के मुख को सवट सिद्धि देवहिम, सवट सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, सवट सिद्धि मतलब सर्वार्थ सिद्धि देवहिम, तृतीया का बहुवचन है, देवों के, देवों ने सर्वार्थ सिद्धि के देवों द्वारा, तथा फिर कहते सब परमोही जोगिनी सर्वावधि वाले, परमावधि वाले, है ना। सब परमोही जोगिहिम, सर्वावधि वाले जो योगी जन, परमावधि वाले योगी जन, दिठम सो वाले उन्होंने देखा, वह गोमटो जयदू, वह गोमटेश्वर भगवान, वह गोमटो जयदू, यहाँ उसके लिए आया चामुंडा राय के लिए। सो गोमटो जयदू, वह चामुंडा राय जयवंत को प्राप्त होवे अथवा सर्व उत्कृष्ट पद को प्राप्त होवे, ऐसा दोनों ही अर्थ निकल जाएगा। हाँ कुछ बोल रहे हैं? वजयणम, वज्र के समान, जिन भवनम, जिनेन्द्र भगवान का जिस मंदिर का, इसी पब भारम, जिसका इसी पब, इसी मान यहाँ पर इसत प्रागभार नाम है, ब्रज के समान है जिसका इसत प्रागभार नाम है, सुवर्ण कलशम, स्वर्ण कलश से, तू माने तो, तिहुवन पड़ी माणिकम, तीनों, तिहुवन माने उसमें भी आता है ना सिद्ध अशरीरा जीव गण, उसमें भी आता है तिहुवन बन दिया। तो तीनों लोक में जिसकी पड़ी माणिकम, जिसकी मतलब जिस प्रतिमा की तीनों लोक में कोई उपमा नहीं दे सकते हैं, जैसे कह नहीं सकते इसके जैसी है। अणिकम जेन कदम जयदु सो रावो, जैन माने उस राव माने वो चामुंडा राय, जयदु जयकार होवे उनका, या फिर जयवंत होवे, राव माने वह राजा, सो राव जयदु, सो राव पहले आ जाएगा, जयदु सो राव जयदु, जैन कदम माने जिसके कारण, किसके कारण, जिन्होंने वज्र के सम जिन भवन का निर्माण किया, इसत प्रागभार भूमि के जैसा वहां पर वज्र के समान जिसका इसत प्रागभार नाम है, किसका, वज्र जैसी भूमि का, सुवर्ण कलशम जो स्वर्ण कल से सहित है, तिवन परिमाणिकम जिसका तीनों लोक में कोई उपमा नहीं है कि इसके जैसी है। तो कहते हैं जैन कदम, जिसके द्वारा कदम माने किया गया है, सो राव वैसा हुआ राजा, जयदू, वो राजा कौन है? वही गोमट्ट, राजा गोमट्ट है। तो राव जयदू माने जय होवे, उस राजा की जय होवे। अब आगे करें, जेनु भवियथम थम्ब
थंब तक आ जाएगा, उबरिम उसमें से निकल जाएगा। जख तिरी टग किरण जल धोया, ये पूरा हम लोग देख रहे हैं, इसमें कोई भी युति नहीं है, पूरा एक ही है, तो पूरा का एक ही जेन जेन माने जिसके द्वारा वह थियम्भु उबरिम देखना पड़ेगा। जिसने चैताल्य के खंभों पर, अच्छा थंब है ना, जेन उभयम माने उकेरित किया है, ऐसा निकलेगा। खंभों पर, थंब माने खंभों पर, उबरिम जख तिरीटग, यक्ष के आकार वाली, जख से यहाँ यक्ष निकलेगा, उबरिम माने पर, जख माने यहाँ पर अक्ष निकलेगा, तिरीटग का यहाँ पर आ जाएगा मुकुट, और तिरीटग तिरीट माने तो मुकुट हो गया, अग माने अग्र हो गया, माने मुकुट के अग्र भाग पर किरण माने किरण रूपी जल से जो धोया गया है, जो धुल रहा है। यानी जिसने चैताल्य के खंभों पर यक्ष के आकार वाली मूर्ति के मुकुटाग्र भाग के किरणों रूपी जल से सिद्ध परमेष्ठी के आत्म, नीचे है क्या इसका मीनिंग, हाँ, सिद्धान शुद्ध पाया, सिद्धों के द्वारा शुद्ध जो है, सिद्धांत शुद्ध पाया, सिद्ध परमेष्ठी के आत्म प्रदेश, मतलब कैसे है उसका आत्म प्रदेश शुद्ध है, तो आकार रूप सिद्ध परमेष्ठी का तो कोई वैसा आकार होता नहीं, सिद्ध परमेष्ठी का आकार रूप शुद्ध चरणों में है ना, सिद्धांत शुद्ध पाया, सिद्ध भगवान के शुद्ध चरणों में, शुद्ध पाया चरणों में, सो राओ गोमटो जयदू, ऐसा वह राजा गोमट की जयवंत होवे। गोमट सूत्र लेने, गोमट के सूत्र को लिखने से, गोमट कर्मकांड जी के सूत्र को लिखने से, गोमट राय न, जो जिस गोमट राय ने, यहाँ भी तृतीया है, जिस गोमट राय ने जा कदा देसी, कदा मान यहाँ पर देसी, जो कर्नाटक वृत्ति होगा क्या लिखते समझे, हाँ, कर्नाटक वृत्ति, कदा देशी माने भाई हमको कर्नाटक लग रहा था कि जहां रह रहा है अपने देश की भाषा में ग्रंथ को बनाया है, कर्नाटक वृत्ति बनाई है। सो रावो चिरकालम, वह राजा चिरकाल तक, नामे न ये वीरटंडी, वीर मतंडी नाम से क्या रहे, जयवंत रहे ना। सो राव चिरकाल तक वह वीर मतंडी नाम से जयवंत हो, ऊपर वाला जयवंत जयदू आ जाएगा। जिस प्रतिमा को चामुंडा राय ने बनाया, उस प्रतिमा के मुख को, वास्तव में उन्होंने तो प्रतिमा कौन सी करी थी, पीछे वाले सूत्र में, पीछे वाली गाथा में आया था, एक हस्त प्रमाण इंद्रनील मणिमय नेमिनाथ की प्रतिमा उन्होंने विराजमान की थी, ये सारी बात उसी प्रतिमा के लिए आ रही है। जिस प्रतिमा को चामुंडा राय ने बनवाया, उस प्रतिमा के मुख को सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने तथा सर्वावधि परमावधि ज्ञानधारी मुनियों ने देखा है। वह चामुंडराय सर्वोत्कृष्ट पने को प्राप्त हुए। खाली पूरी गाथा यह चामुंडराय के लिए आ रही है। जिस मंदिर का अवणितल अर्थात पीठ बंद वज्र सदिश है, वज जैनम, जिसका इसत प्रागभार नाम है, जिसके ऊपर स्वर्णमयी कलश है, तो ऐसा मालूम होता है कि जहाँ पर इंद्र नीलमणि की प्रतिमा विराजमान हुई थी, जिस पत्थर के ऊपर, उसका नाम इसत प्रागभार रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। जिसके ऊपर स्वर्णमय कलश है तथा जो अनुपम है, ऐसे जिन मंदिर को बनवाने वाला चामुंडराय जयवंत परवर्तो, जिसने चैतालय के खंभों पर यक्ष के आकार वाली मूर्ति के मुक्ताग्र भाग की किरणों रूप जल से सिद्ध परमेष्ठी के आत्म प्रदेशों के आकार रूप शुद्ध चरण धोए हैं। ऐसे चामुंडराय जयशील होवे। यद्यपि सिद्धि स्थान पर्यंत यक्ष के मुकुट किरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ सिद्ध परमेष्ठी वहां तो यक्ष के मुकुट की किरण पहुंच ही नहीं सकती है,
पर यह ये कह चाह रहे उपमा अलंकार में कहने में कोई दोष नहीं है। जैसे हम लोग मुनि महाराज को कह देते हैं ना, भाई आप महावीर सदृश लगते हो, महावीर के जैसे चलते हो, इस तरह से हम लोग उपमा दे के बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं को यक्षों की वहां पर किरण तो पहुंचने के मतलब ही नहीं बनता, जहाँ सिद्ध परमेष्ठी है वहां के लिए तो एक इंद्रिय होना पड़ेगा, तब भले उनके पास जाके बैठ सकते हैं। लेकिन कहते उपमा अलंकार कहने में कोई दोष नहीं है। यहाँ इतना अर्थ जानना, चैतालय में स्तंभ बहुत ऊंचा बना है, इसके ऊपर यक्ष की मूर्ति है, उसके मुकुट में प्रकाशवंत रत्न लगे हैं। गोमट सार ग्रंथ के गाथा सूत्र लिखते समय जिस गोमट राय ने कर्नाटक वृत्ति बनाई है, वह वीर मार्तंड नाम से प्रसिद्ध चामुंड राय दीर्घ काल पर्यंत जयवंत वर्तो। इसका मतलब क्या है कि कर्नाटक वृत्ति में उन्होंने गोमट राय जी ने, जो जिनका नाम चामुंड राय था, उन्होंने क्या नाम है सो कर्नाटक में भी है ना ये गर्म कांड जी, मेरे पास है भी, अब तो नहीं है, साथ में दे के आ गई। कर्नाटक वृत्ति में भी एक ग्रंथ बना हुआ है, तो ऐसा लगता है कि चामुंड राय जी ने ही मतलब उसका अनुवाद किया हो, ऐसा ही लग रहा है, यहाँ पढ़ने से तो यही लग रहा है। वह वीर मार्तंड नाम से प्रसिद्ध चामुंड राय दीर्घ काल पर्यंत जयवंत वर्तो इति प्रशस्ति। ये क्या थी? प्रशस्ति थी। इस प्रकार नेमी चंद्राचार्य विरचित गोमट सार कर्म कांड ग्रंथ की सिद्धांत ज्ञान दीपिका नामक हिंदी टीका में कर्म रचना सद्भाव नामक नवम अधिक अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गोमट सार ग्रंथराज की जय। जय जय जय। नौ सब कोई 9 बार नमोकार पढ़ लें। गोमट सार कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत नेमी चंद्राचार्य की जय जय जय। जय जय। इस तरह से आज हमारा ये ग्रंथ कब शुरू हुआ था अपना ये ग्रंथ? शुद्ध पंचमी का दिन था। अपन तो साल भर से तो ऊपर हो गया। दीदी 24 मार्च को शुरू हुआ था। 26 मार्च 2024 से। मैंने भी लिखा हुआ है। हाँ 26/3/24 को हुआ था। 26 मार्च 2024। 24 को। हाँ पौने 2 साल हो गए करीब। करीब करीब पौने 2 साल हो गया। उसमें बीच में बहुत 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 दिन तक छूटा भी है लगातार। लेकिन दीदी हुआ नहीं बहुत करते। बाकी अष्टमी ये आपका क्या कहते हैं 28 10 लक्षण 3-4 महीना तो यही निकल जाता है। 4 महीने का अष्टमी 14 करीब पर 4 महीना हो जाता है साल भर में। भादों में फिर आप प्रमुख साधक महाराज के वही पास कहते 4 महीना तो यही हो जाता है। 2-3 महीना मेरे कारण भी छुट्टी होगी। वो भी हो जाता है। हाँ मतलब कारण आपके कारण की बात नहीं है। हाँ आपके कारण की बात नहीं है दीदी, छूटने की बात है कि इतने दिन बीच में छूट जाता है। दीदी अब तो सबने अपने अपने नियम लिए हैं, तो उसकी भी छुट्टी। हाँ जो जो नियम लिए हैं वो आज नियम को बिल्कुल, कल इस नियम को एक बार तो विसर्जन कर ही देंगे, फिर अपन जीवकांड पढ़ेंगे तो नया ले। एक बार तो नियम को विसर्जन कर ही दीजिएगा। और सबको इस श्वासोश्वास पर एक नमोकार मंत्र की माला अवश्य जपेंगे, और हो सके तो एक रस का त्याग करके कल आहार ले लेंगे प्रायश्चित रूप में, कि हम लोगों से किसी भी तरह की अभिनय हुई हो श्रुत के प्रति, ग्रंथ के प्रति, आचार्य के प्रति, माता जी के प्रति, तो हमको दोष हमारा प्रायश्चित रूप से खत्म हो जाए। तो एक रस का कल त्याग कर एक रस का त्याग बोले ना, एक रस का त्याग बोले ना। हाँ एक रस का त्याग बोले ना। हाँ श्वासोश्वास पर माला नमोकार मंत्र की। ठीक है ये और जो नियम इसके त्याग का लिए थे वो कल नियम का विसर्जन अवश्य कर लीजिएगा।
दीदी बीच बीच में बहुत बार छूट गया मेरा, ऐसे मतलब अभी भी 1 महीना लगातार छूट गया था, तो उसके लिए भी कोई प्रायश्चित दे दीजिए, मतलब ऐसे फिर तो वो मैं क्या पूरा मैं सुनना तो नहीं होता है ना, मतलब संकल्प तो यही लेके बैठे थे कि पूरा सुनेंगे, लेकिन मतलब तो वो क्या छूटता करें ही है, कोई उपाय नहीं है। बाहर भीतर जाते हैं तो छूटता तो है ही है। जिस हाँ समय संकल्प लेते हैं उस समय वैसा ही ले लिया कीजिए, और तो क्या है, और तो क्या बताएं हम। बाकी इसका तो आप गुरु से ले या खुद अपने ही कुछ सोच लीजिए, मैं इसके लिए क्या दूंगी, मेरे में इतनी क्षमता थोड़ी है। हमारे गुरु तो अभी ये भी है कि आपको गुरु तो आप ही हैं, हाँ, बड़े तो हमारे आपके गुरु तो आप ही हैं। चलिए अब भी इस बात को रहने दीजिए, हम लोग बाद में करते हैं। अभी हम पहले लेकिन आचार्य नियम तो दे दीजिए ना दादी जी। हाँ आप बता दीजिए इसे क्या नियम, क्या प्रायश्चित लेना चाहिए कि कंटिन्यू जिसे किया नहीं, जिसे छूट गई थी क्लासेस, उसके लिए कुछ नियम तो दे दीजिए कि तुम लोग ये नहीं क्या मैं क्या, तुम लोग अपने मन से ले लो ना जो लोग ही। बाबूजी बताइए, चलिए आप अपने ग्रुप में बाबूजी सबसे बड़े हैं या फिर प्रतिमाधारी बड़े हैं, वही बताएंगे। या तो बाबूजी बोल दीजिए, इन लोग का जिसका भी स्वाध्याय छूटा है वो क्या नहीं, नियम मेरा 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 भी तो छुट्टा ही हुआ है, मैं क्या बोलूंगा, मुझे तो अपने नहीं मालूम है। मेरा भी तो बीच में छुट्टा है ना, मैं भी गया था जयपुर वगैरह, और स्वास्थ्य के वगैरह से बीच में छूट गया था मेरा। वो तो असुविधा है, छूट क्या करेंगे, तो वो तो वो उत्तराखंड का प्रायश्चित बंद आप होगा भी तो ले होगा, लीजिएगा ना। उत्तराखंड है वो। वो वाला आप भी ले लीजिएगा, सबको भी दे दीजिए और आप भी ले लीजिए। छूटने वाला, छूटने के चलते जो जो भी मतलब ऐसे एक होता है ना जानबूझ के छोड़ना, एक होता है कि अपन दूसरी धार्मिक क्रिया, आप जैसे कविता जी की बात है, और शिखर जी गई हैं, इतना इतना चौका लगाना, मुनियों का हार कराना, तो एक होता है कि किसी विधान में बैठना। तो ये तो क्या है, पुण्य क्रिया में शुभ क्रिया के चलते छूटना, तो उसमें तो मेरे समझ में कोई छूटने का ऐसा कोई दोष नहीं होना चाहिए। वो तो एक ही बात, आप इसको छोड़े तो दूसरा कार्य किए। चलिए अपन इस बात को यही एक बार रहने दो। हाँ घर में काम करने से भी छूटता है। दो आप आ जा रही है, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। कौन क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनके घर में काम करने से भी छूटता है। हाँ काम घर में करने से, काम करने से भी छूटता है। हाँ तो वही तो हम अभी कहे ना कि आप लोग अपने लोग को, सबकी बात है, आप ही लोग की बात नहीं है। या तो फिर उस समय नियम ले, उस समय ऐसा बोल के ही ले, और नहीं तो फिर अब मैं क्या बताऊं, अब इसके लिए तो अब ज्यादा बड़ा लेना चाहते हैं तो रस त्याग कर दीजिए भाई। एक आध सप्ताह तो एक दिन के रस के त्याग से तो कोई मतलब नहीं निकलता है, एक चीज छोड़ दे, अपने लोग को क्या फर्क पड़ता है, दही नहीं खाएंगे हो जाएगा। रस एक त्याग करना तो बहुत ईजी है, वो कोई भारी प्रायश्चित में नहीं आता है। फिर आप लोग अपने ही मन से इसको देख लीजिए, मैं क्या बताऊं इसके लिए, मेरे में इतनी क्षमता भी नहीं है कि इस टाइप का प्रायश्चित में बता पाऊं। ये तो आप लोग जहाँ गुरु मुख बता से दीजिए, लेंगे जहाँ तो बता ज्यादा दीजिए अच्छा रहेगा। श्वेता भाई, चलिए जहाँ इस बता बात को यही दीजिए। थामिए, समय निकला जा रहा है, 2 बज गया है। अपने लोग को ये बातें तो अपनी खुद की है, अपने लोग पहले इतना बड़ा ग्रंथ पढ़े हैं, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने टीका की है, जिस भगवान की दिव्य ध्वनि में खीरा है, हम लोग उनके प्रति बहुमान जताने का समय है। ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। चलिए पहले कौन बोलना चाह रहे हैं, बोलें, शुरू करें बाबूजी, आप ही करें बाबूजी। क्या बोल रहे पहले हैं? किसी और को बोलो। अच्छा बोलिए भाई, बोलिए फटाफट बोलिए, समय व्यतीत हो रहा है, जिनको भी बोलना बोलिए। मैं नहीं बोलती हूँ बोलना भाभी, मैं बोलिए, बोलती हूँ। मैं बोलना जिनको बोलिए। मैं बोलती हूँ। मैं हाँ बोलती हूँ भाभी। बोलूं? बोलिए। भाभी प्रणाम, बाकी सभी को क्षमा याचना। और आज हमारा ये ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हुआ है, इससे अधिक खुशी भी कुछ नहीं है। और मतलब दिल इतना आह्वान हो रहा है, इतना ज्यादा अच्छा भी लग रहा है, ये भी लग रहा है छूट रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि ये संपूर्णता को प्राप्त हो गया। लेकिन कल क्रमकांड के विषय में मैं 2 बात कहना चाहती हूँ, शायद मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करना। 11वीं शताब्दी के विद्वान आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कर्म कांड महान ग्रंथ की रचना की। यह प्राकृत भाषा में है। कर्म कांड में प्रतिपादित विषयों से यह सुनिश्चित कहा जा सकता है कि कर्म साहित्य का जितना संक्षेप से और सांगोपांग वर्णन करने वाला ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
जब तक कर्म प्रकृतियों के आश्रय बंध तथा उनके कारणों का परिज्ञान नहीं होता, तब तक उनकी निवृत्ति का उपाय भी नहीं किया जा सकता। ये जानना भी जरूरी है। गोमठ कर्म कांड में 9 अधिकार हैं। पहला अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार है। इस अधिकार में 86 गाथाएं हैं, जिसमें कर्मों की मूल तथा उत्तर प्रकृतियों का नाम व विशेष कार्य, घाती अघाती कर्मों की संज्ञा, कसायों का कार्य व संस्कार काल और पुद्गल विपाकी, भोग विपाकी, क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी प्रकृतियों का वर्णन, चारों निक्षेपों द्वारा कर्मों का कथन, 9 कर्मों का बड़ा स्पष्ट व ज्ञानवर्धन शैली में कथन किया गया है। मैं संक्षेप में 9 अधिकार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। दूसरा बंधोदय सत्वाधिकार है। इसमें बंध, उदय और सत्व तथा बंध, उदय व सत्व विच्छुत्ति तथा अबंध, अनुदय व असतत्व, जिसे त्रिभंगी भी कहा जा सकता है, वह गुणस्थान व मार्गना का विस्तृत वर्णन है। इसके साथ ही योग स्थान, उदीर्णा व उद्वेलन आदि का कथन भी इस अधिकार में किया गया है। तीसरा अधिकार सत्व संस्थान भंग अधिकार है। इस अधिकार में सत्व स्थान व भंगों का विस्तृत कथन किया गया है तथा कुछ के अनुस्थान में कितने सत्व स्थान कितने प्रकार से हैं, कितने प्रकार से हो सकते हैं, इसका विशद वर्णन किया है। नंबर 4 त्रिचूलिका नामक अधिकार में 9 प्रश्न चूलिका में उदय विच्छुत्ति के पहले बंध विच्छुत्ति को प्राप्त होने वाली प्रकृतियां, उदय विच्छुत्ति के पश्चात बंध विच्छुत्ति को प्राप्त होने वाली प्रकृतियां, उदय विच्छुत्ति के साथ बंध विच्छुत्ति को प्राप्त होने वाली प्रकृतियां, स्वोदय संबंधी प्रकृतियां, प्रोदय संबंधी प्रकृतियां, सप्रोदय संबंधी प्रकृति, सांतर नियंत्रबंधी प्रकृतियां, इन सभी का कथन है। पंचभागहार संबंधी गाथाओं में उद्वेलन, विद्यात, अदय पर्वत, गुण संक्रमण आदि सर्व संक्रमण संबंधी कथन भी पाया जाता है। 10 करण का कथन भी इसी अधिकार में है। नंबर 5 स्थान समुत्कीर्तन अधिकार। इस अधिकार में बताया गया है कि एक जीव की एक समय में कितनी प्रकृति का बंध, उदय, सत्व संभव है। उपयोग, योग, संयम और लेश्या व सम्मत की अपेक्षा मोहिनी कर्म के उदय स्थानों का भी कथन है। नंबर 6 प्रत्याधिकार। इसमें गुण स्थानों की अपेक्षा मूल व उत्तर प्रतियों का तथा कर्मंतों कारणभूत आत्म परिमाण नामों का अर्थात ज्ञाना वर्ण आदि कर्मों का विशेष प्रतियों का कथन है। नंबर 7 भाव चूलिका। गुण स्थानों की अपेक्षा स्थान भंग व भव भंग व 363 मिथ्यात्व व एकांत नियतिवाद का कथन है। नंबर 8 त्रिकरण चूलिका नामक 8वें अधिकार में अध्ययकरण, अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण के स्वरूप व काल आदि का कथन है। 9वें अंतिम अधिकार में कर्म स्थिति रचना अधिकार में कर्म स्थिति रचना, अंग संदृष्टि, अर्थ संदृष्टि, त्रिकोण यंत्र वर्जना तथा स्थिति बंध व अध्यवसायी स्थानों का कथन है। इसके पश्चात 8 गाथों में ग्रंथकर्ता ने की प्रशस्ति है। प्रत्येक मनुष्य कर्म और कर्म फल का चिंतन करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये देखना व जानना चाहता है कि वो जो कुछ करता है वह विचारता है उसका क्या फल होता है। इसलिए वह यह भी निर्णय करता है कि किस फल की प्राप्ति के लिए उसके कैसे विचार या कार्य होने चाहिए। अतः संस्कृति का समस्त ऐतिहासिक, सामाजिक व धार्मिक चिंतन कर्म और कर्म फल का अपना विषय बनाता है। इस बात को विस्तृत विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है। मेरे जैसे अज्ञानी व तुच्छ बुद्धि प्राणी ने इस ग्रंथ को पढ़ा जितना जाना गया, सबसे पहले तो नेमिचंद आचार्य जी का बहुत बहुत उपकार है। उसके बाद आदिमती माता जी का, जिन्होंने इतनी सरल भाषा में हिंदी में अनुवाद किया, पर मेरे जैसे मूढ़ प्राणी को उतनी ठीक से समझ में नहीं आ पाता। वो तो ललिता भाभी की कृपा से उसे पढ़ा, उनका अनुपम उपकार है तथा उन्होंने समझाया तो शायद कुछ में जान पाई होंगी। और सुनील भैया व निर्मला भाभी का भी बड़ा उपकार है। उन्होंने इतने अच्छे ज्ञानवर्धक प्रश्न बनाए कि 2 बार पढ़ने के लिए मजबूर ही होना पड़ा, बाध्य ही होना पड़ा। मैं सोचती हूँ किसका उपकार ज्यादा है, पर मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है सभी का उपकार बहुत बहुत है। स्वयं तो मुझे लगता है कि मैं इतनी तुच्छ बुद्धि हूँ कि शायद बहुत ही कम समझ पाई होंगी, परंतु कहीं ना कहीं मेरा भी पुण्य रहा होगा, जो इतने महान आचार्य के इतने महानतम ग्रंथ को मैंने छुआ, हाथ में लिया और पढ़ा। मेरे पास और कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं बहुत भावुक हो गई। जय जिनेन्द्र।
चलिए बहुत अच्छा, सारे अधिकारों का बता दिया संक्षेप में 2 मिनट में, बहुत अच्छा अच्छी बता बात है। दिया, सारा हम्म, सारा हो गया। हाँ, चलिए बाबू जी जय आप। जिनेन्द्र। बहुत वर्षों से इच्छा थी गवर्नमेंट सार कर्मकार ग्रंथ पढ़ने की। ललिता से हाँ, मैंने प्रार्थना इच्छा भी व्यक्त की थी, और आज आज वो ग्रंथ मेरे पढ़ने के लिए मैं आया, और बहुत अच्छा से पढ़ा, मेरी इच्छा पूर्ण हुई। आचार्य हेमचंद्र सर ने इतने अच्छे, इतने से ग्रंथ में इतने बड़े बड़े ग्रंथों का जो सारूप दिया हमको, उसमें हमको ऐसा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी गणना हमारे इसमें आ जाती है। तो हमें एकदम रास्ता दिखा दिया है कि हमें अशुभ भाव से हट के शुभ भाव में कैसे आना चाहिए। आदिमती माता जी ने इसकी हिंदी टीका करके इस सोने में सुहागा कर दिया। यद्यपि बहुत अच्छा से उन्होंने समझाया है कि मेरे जैसे तो समझने वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ललिता ने ललिता वे बोलोगी परम विदुषी है, इतने अच्छे भावों से, इतने अच्छे तरीके से इसने समझाया है, समझाओ। अलग अलग ग्रंथों से सारूप लेकर के जो समझाया, बहुत कुछ दिमाग में बैठा। जितना बैठा है उतना धारण तो नहीं कर सका, फिर भी बहुत कुछ पाया है मैंने इसमें, बहुत कुछ पाया है ललिता के द्वारा। जो जितना मैंने काम जितना सुना इससे, उसमें से मैं थोड़ा उतार सकूं, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। निर्मला के द्वारा प्रश्नों का संयोजन इसमें और भी अच्छा काम कर दिया, जिससे कि हम लोगों को बार बार इसको पढ़ने में मन लगाना पड़ा। और सुनील जी ने जो इसका संयोजन, प्रश्नों का संयोजन किया, वो भी काबिले तारीफ है। सबने बहुत अच्छा से हमको पढ़ा करके हम लोग को बताया इसमें। किंतु मेरा क्षोभम कितना होगा इसमें, कितना मैं इसमें ले सकूं, मेरा उपयोग लगा कि नहीं लगा, ये तो मुझे अपने ध्यान में लगाना है। उचित उपयोग लगाया जाता है तो और भी ज्यादा इसमें फायदा मिलता। याददाश्त की कमी, स्वास्थ्य की कमी भी इसमें मेरे बाधा में कारण बनी थी, किंतु जो भी हुआ, अब मैं अपने भावों को अच्छा से सुधार सकूं, प्रतिफल शुभ भाव में रह सकूं, धार्मिक ग्रंथों का पढ़ करके अपने आप को अच्छे कार्यों में लगा सकूं, यही भावना, इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबको। वाह बाबू जी वाह। इतने बड़े बाबू जी का हमको आशीर्वाद मिल गया, अब कुछ नहीं बचा मेरे लिए, है ना। चलिए दीदी मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आशीर्वाद नहीं, ये तो असल में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पुण्य था कि ऐसा हम लोगों को पढ़ने को मिल गया। नहीं तो हाँ, ये ये तो कहाँ इस गवर्नमेंट सार कर्मकार को पढ़ बहुत सकता था, बड़ा मुझे पुण्य है समझ में हमारा। नहीं आ रहा था। बाबू जी आप लोग सुनने और पढ़ने को तैयार हुए तभी तो पढ़ाई हुई, नहीं तो होती ही नहीं। इतना पेशेंस रखा, इतना। मैं बोल रही हूँ इसलिए बीच में बोल देती हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। पढ़ाते हुए मैं बोल भी दीदी जाती थी, आप लोग याद नहीं करते हो, आप लोग लिखते नहीं हो, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मेरे को हालांकि बाद में लगता भी था कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर उस समय मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती थी कि उत्तर आता था तो मेरे को बहुत खुशी होती थी। मेरे को लगता था कि हाँ लोग ये कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तो थोड़ी सी फेडअप हो जाती थी जब बहुत बार बताई हुई चीज नहीं बोलते थे, तो थोड़ा सा मेरे को अंदर में तकलीफ भी होती थी। मेरे को लगता था मेरी कहीं कमी है क्या, तो मैं कई बार कुछ कड़े शब्द भी बोल जाती थी। तो मैं सबसे, बाबूजी भी बैठे रहते हैं इस ग्रुप में, तो मैं सबसे बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी, बड़ों से छोटों से सबसे। इस बात के लिए मुझे सब कोई क्षमा करेंगे। बिल्कुल भी मन में लगा के कुछ नहीं रखेंगे कि भाभी डांटती है, दीदी सवाल ही नहीं डांटती पैदा, है, या बाबूजी कुछ के नहीं। शब्दों में बेटी डांटती है ना। क्योंकि मैं तो बाबूजी को भी बोलती थी, उस समूह में तो बाबूजी भी बैठे रहते थे। तो बाबूजी मैं आपकी बेटी हूँ, बेटी ही रहूंगी। लेकिन जब इस समय पढ़ाने बैठती हूँ तो उस समय मुझे कुछ नहीं ध्यान रखता कि कौन मेरे पिता के समान है, कौन मेरी बड़ी भाभी के समान है, कौन छोटी बहन है। बस उस समय तो बस वो एक ही चीज दिमाग में रहता कि सिखाना है, सिखाना है, सिखाना है। दूसरी चीज ही नहीं दिमाग में आती। तो मैं दीदी सबसे बहुत बहुत फिर भी आप में बहुत पेशेंस सो है, क्यूट बहुत दीदी। पेशेंस है। दीदी आप में तो मतलब टीचर के जो गुण होने चाहिए वो भर के हैं, वो सारे, और हमने अरे भी आप पूरे, बिल्कुल शिष्य के जैसे पढ़ाई करी कि ताकि हम सीख पाए। इसलिए जब भी आप डांटे बुरा तो लगा ही नहीं, बहुत अच्छा ही लगता था कि हाँ दीदी इतना बोल रहे हैं तो हमको पढ़ना चाहिए, और हम कोशिश करते थे। हालांकि इतना उतरा नहीं है जितना आप समझाना चाहते थे, लेकिन हाँ फिर भी आपका उपकार बहुत बड़ा उपकार है। बस ऐसे ही हम लोगों को ज्ञान मिलता रहे।
आप स्वस्थ रहे। हाँ, निशा जी आप बोल लीजिए, आप बोलना। हाँ, मेरा थोड़ा सा, सारा कुछ तो त्रिशला दीदी ने बता ही दिया, सब कुछ त्रिशला जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। दीदी, आदरणीय दीदी प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, और दीदी से और सबसे ही क्षमा याचना, क्योंकि मैं तो जो हूँ बहुत ही अज्ञानी हूँ, क्लास में सबसे पीछे रहने वाली स्टूडेंट हूँ। मैं तो जो कुछ सुनती हूँ मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं रहता। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगला सेंटेंस, पिछला सेंटेंस भी मुझे याद नहीं रहता, तो इसलिए ज्यादा वो हो जाती हूँ। अपनी तरफ से समझने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कुछ तो पल्ले ही पड़ेगा, और होता भी है। यहाँ तो ध्यान रहेगा कि हमने क्या, यह तो ध्यान रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है। दीदी धन्यवाद, हमें जो आप जैसी गुरु मिली। इस शास्त्र से हमारा स्वाध्याय और समय का सदुपयोग बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। पहले मैं सोचती थी कि जीव कांड और कर्म कांड जी में पता नहीं क्या है। लोग कहते हैं कि गणित है, गणित है, कैसा गणित है पता नहीं, हमें समझ आएगा कि नहीं। अब हमें यहाँ यह तो पता चला कि किस तरह का गणित है, कैसे करना चाहिए, कर्मों का कैसे बंटवारा होगा, कैसे बंध होता है, कौन सी पर्याय में कौन सी कर्म प्रकृतियां बंधती हैं, कौन सी विच्छुत्ति होती हैं, कितना सत्य होता है, कितना उदय होता है। ये सब हमें इस ग्रंथ से पता चला। गुण स्थान के बारे में, कौन से गुण स्थान में कितना कहाँ कौन सा बंध हो रहा है, यह सब पता चला। इसके लिए हम जो है हम इसी चीज से खुश हैं कि हमें इतना तो पता चला। अब हमें खाली जब लेटे होते हैं तो कुछ तो सोचने को मिलता है कि इसमें से कुछ हमें वो, कुछ इसके बारे में हम चिंतन करते रहते हैं। मैं इस लायक नहीं कि आचार्य जी का उपकार, उनका उपकार कह सकूं, कुछ उनका इतना उपकार है बहुत, लेकिन फिर भी हम अज्ञानी साहस करके उनको, और आदिमती माता जी जिन्होंने सिद्धांत दीपिका लिखी हिंदी में, को बहुत बहुत बहुमान के साथ धन्यवाद कहते हैं। और हमारी ललिता दीदी को भी बहुत बहुत दीदी का भी बहुत बहुत बहुमान, जिन्होंने हमें यह पढ़ाया और खूब अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की कि ताकि हम समझें। धन्यवाद दीदी। और कोई बोलेंगे? मैं बोलूंगी थोड़ा सा हाँ बोलिए हेमा जी। थोड़ा लिखो, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा दीदी। आज का दिन मेरे लिए और हम सभी के लिए अत्यंत विशेष है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा यह महान ग्रंथ संपन्न हुआ है। जब हम किसी लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा में अंत तक पहुंचते हैं तो मन में जो भाव उमड़ते हैं उसके लिए शब्दों में पिरोना अक्सर कठिन होता है। परंतु आज इस ग्रंथ के पूरा होने पर मुझे एक बहुत ही अद्भुत और सुखद अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मन के कई द्वार खुल गए हैं। पिछले कुछ समय से इस ग्रंथ के माध्यम से मुझे जो अपार ज्ञान प्राप्त हुआ है वह अमूल्य है। ये केवल एक किताब पहले जैसे पढ़ने जैसा नहीं था, बल्कि ये एक सीखने की प्रक्रिया थी। इस दौरान मुझे नए नए शब्द सीखने को मिले, नई परिभाषाएं समझ में आई, और जीवन में को देखने का एक नया तरीका, नया नजरिया मिला। मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा किसी पुण्य का ही उदय है कि मुझे इतना बड़ा गहरा ग्रंथराज पढ़ने और सुनने का अवसर मिला। अक्सर जीवन की भाग दौड़ में उलझ जाते हैं, लेकिन ऐसे ग्रंथ हमें ठहराव और गहराई प्रदान करते हैं। लेकिन यह यात्रा अकेली पूरी नहीं की जा सकती थी। एक नाविक के बिना जैसे नाव किनारे नहीं लगती, वैसे ही एक गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, जिसे सरलता, धैर्य और प्रेम से आपने हम लोगों को ये पूरा ग्रंथ पढ़ाया है। आपके समझाने के तरीके ने इन कठिन शब्दों को गूढ़ रहस्यों के बारे के लिए गूढ़ रहस्यों को हमारे लिए सरल बना दिया। इस पुण्य कार्य का हिस्सा बनने के लिए मैं ईश्वर और आपके धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ।
और मैं नेमिचंद आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती का भी बहुत बहुमान करती हूँ, और सुनील भैया और निर्मला जो मेरी क्लासमेट रही है, मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा शब्दों का चयन किया भाई। अच्छा, मतलब जैसे मेरे को शब्द चाहिए वैसे शब्दों का आपने चयन किया, अच्छा लगा। एक से एक धुरंधर है भाई, सब क्लास में एक से एक धुरंधर। मैं बोलूं दीदी? हाँ बोलिए, जय बिल्कुल। जिनेन्द्र दीदी। इतना बड़ा महान ग्रंथ जिसका कि हम पहले कभी नाम भी कभी कभी सुनने में आता था, अब हमने रोज इसका आपके निमित्त से स्वाध्याय किया। मैं तो बहुत अपने आप में इतनी प्रसन्नता का अनुभव करती हूँ। इतने कठिन शब्दों को आपने दैनिक जीवन के उदाहरणों के द्वारा या बड़े बड़े ग्रंथों के उदाहरणों द्वारा हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हम फिर भी उनका कई बार कम समझ में आने के कारण जवाब पूरा नहीं दे पाते थे। और मैं अध्यापिका होने के नाते समझ सकती हूँ कि जब पढ़ाने पर बच्चे रिस्पॉन्स ना दें तो उनको कितना दुख होता है, और वो तरह तरह से और सरल। मंजू जी बंद कर लीजिए, मंजू जी आपने को म्यूट कर लीजिए दीदी। हाँ, सरल से सरलतम शब्दों में हमें समझाने की कोशिश की, और ऐसे ऐसे शब्द वास्तव में हम लौकिक ज्ञान में अभी तक डूबे रहते थे, लेकिन अब आपके माध्यम से अलौकिक ज्ञान बहुत बहुत जब हमने पढ़ा और अपने जो ऐसे ऐसे शब्द सुने जो जीवन में कभी नहीं सुने थे, उनके अर्थों को जाना, पहचाना, कर्मों की सूक्ष्मता को जाना, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्षमा चाहती हूँ बीच बीच में मेरी क्लास छूट गई या मैं जवाब नहीं दे पाई अपनी अल्पज्ञता के कारण, आप मुझे क्षमा करेंगी। और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी आचार्य का, आदिमती माता जी का, निर्मला जी का, सुनील जी का, सभी का बहुत बहुत आभार कि प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से हमने ग्रंथ को बार बार खोलकर पढ़ने का अभ्यास किया। बहुत बहुत आभार और क्षमा याचना। ये टीचर, ये है ना टीचर थी इसलिए ये बोल रहे हैं कि मुझे पता चलता कोई जवाब नहीं देता तो कितनी तकलीफ होती है। क्योंकि जो चीज ये हमारे रियलिटी है दीदी, ये हाँ, वास्तविकता है कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते थे कोई जवाब नहीं मिलता था, मेहनत करने के बावजूद तो हमें भी गुस्सा आ ही जाता था लेकिन चलिए फिर भी आपने सरलतम शब्दों में बहुत अच्छे से इतने गूढ़ सिद्धांतों को समझाया है कि जीवन भर कुछ ना कुछ तो याद रहेगा हमें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अब इसमें लाख अगर सिद्धांत खोजने बैठे तो लाखों होंगे, लाख में से अगर हमारे पास 100 भी आए तो कुछ तो आए ना। ऐसा हाँ जी, थोड़ी हाँ कि हम रीते तो नहीं रहे ना कुछ आया ही है ना। अब गंगा बह रही घर के आगे से, उसमें कोई जल्दी से गिलास लेके भागता है, कोई लोटा लेके भागता है, कोई सुराही लेके भागता है, जो भागता उतना लेके आ जाता है। हमारी कटोरी सही दीदी, हमारी कटोरी सही कोई बात नहीं है ना, गंगा जल तो एक चम्मच भी तार देता है जी, हमारी है तो ना। बिल्कुल एक आगम का एक शब्द, मेरा छोटा वाला बेटा है ना, और कुछ उसको नहीं, शुरू में चूंकि बहुत पहले भी पत्रिका प्रश्नावली वगैरह निकालती थी, तो एक वो ग्रंथ उसको मेरी अलमारी में मोटे अक्षर में दिखता था, गोमट सार कर्म कांड। तो जब 10-20 दिन होता था कोई चीज, अगर मैं कोई रास्ता, खास करके रास्ता नहीं पकड़ती थी, बोला खाली गोमट सार जानती है क्या? मैं कि बेटा तू खाली गोमट सार बोलता रहते, तू तो तिर जाएगा इस ग्रंथ का तो नाम ही इतना है कि ये तार देगा, जरूरत ही नहीं, इसलिए कटोरी तो बहुत हो गई, चम्मच से ही तिर जाएंगे। इसका तो नाम ही ऐसा है कि मरते समय अगर मुंह पर आ जाए तो ये तार देगा, खराब गति में जा ही नहीं सकता इंसान इस ग्रंथ के नाम से। जय जिनेन्द्र ललिता जी, मेरे को हाँ, आगे बढ़ाने में ये आपका स्वाध्याय कराने का ही है हाथ है, इसीलिए थोड़ी आगे बढ़ी हूँ। सुन के कितना कितना करते हो आपका सुन के ही मैं आगे बढ़ी हूँ। ऐसे लगा अपने आप को कुछ तो संभालो, कुछ तो निकलो कहीं से। मैं तो दीदी त्रिशला जी ने बता दिया आपका रेफरेंस, हमें भी त्रिशला जी ने करवाया था, हमें भी तो त्रिशला जी ने जुड़वाया। रेफरेंस से हम आपसे स्वाध्याय से जुड़े और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि ये क्लास कभी बंद ही ना हो। बंद नहीं होगी दीदी, सालों से चल रही है, भले ही ज्ञान कम हुआ हो हम लोगों को, लेकिन दीदी मेहनत करने में पिछले 5 साल से ज्यादा हो गए। घर बैठे स्वाध्याय हो रहा है और क्या चाहिए फिर, और घर बैठे हो रहा है। हाँ, और दीदी की सबसे बड़ी विशेषता, दीदी 10 बजे क्लास लेने में ज्यादा अनुकूलता थी इनको, लेकिन सिर्फ प्रतिमाधारी लोग जब यहाँ आए और लगा कि उनको सुबह का समय नहीं मिल पाता है, तो इन्होंने अपना टाइम
मतलब शेड्यूल चेंज कर करके अपन के लिए 1 बजे 1:30 बजे क्लास शुरू की। तो दीदी के उपकारों का तो खैर वर्णन जितना भी करो कम होगा, शब्द कम पड़ जाएंगे। स्वास्थ्य लेकिन खराब होते हुए भी दीदी ने इतनी हाँ, मेहनत की है, उसके लिए बहुत बहुत दीदी को धन्यवाद, आभार। मेहनत देखो, हम सब तो फिर भी क्लास करके खत्म कर देते थे और हाँ, दीदी लिख लिख के भेजती बाद ये में भी मेहनत करती रही। चलिए मैं पहले भी लिख के भेजी थी कि आप लोग मेरे बारे में मत बोलिएगा, बड़ी झेप सी होती है ना, अच्छा नहीं नहीं लगता दीदी नहीं, है। आपके बारे अच्छा में नहीं नहीं बोल लगता, रहे, आप जो है वो तो है ही ना। नहीं अच्छा नहीं नहीं लगता। नहीं देखो नहीं अच्छा दीदी, आज इनका खुद का भी स्वाध्याय हुआ है बहुत अच्छा, आज आगे बढ़े। आज ग्रंथ नहीं रहता तो आप हम कहाँ से जुड़ते? मूल तो सही बात। है ना, जड़ तो ग्रंथ ही है ना। वो ग्रंथ है यानी ग्रंथराज नेमिचंदाचार्य, नेमिचंदाचार्य यानी भगवान की महान दिव्य ध्वनि ग्रंथराज है जी है वो। ना, तो मूल तो वही है ना। चलिए और कोई बोलेंगे क्या? अदर सरस चाचा जी, हाँ इस मैं आपसे जुड़ी कोरोना में जूम के माध्यम से, कि हाँ कि कोई कुछ पढ़ाता है, तो मैंने आपसे करना नहीं हो ये सवाल स्थिति, ये पंचास्ती का है, वर्ग रूप धारा, और लास्ट में ये गोमसाग्रम कांड सीखा। ऐसे मंदिर में बहुत सारे ग्रंथ रखे हैं, तो मैं सोचती कि कब से कौन सा ग्रंथ कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आपके सानिध्य से मैंने इस गोमसा ग्रंथ को पढ़ा। मतलब मैंने आधी गाथे 100 गाथे पूरी शुरू हो चुकी थी, उसके बाद में इसको ज्वाइन किया। लेकिन जहां से ज्वाइन किया उसके बाद में लगता है कि हाँ आज कुछ नया सीखा है मैंने, आज कुछ नया, हर प्रतिपल हर समय मेरे हस्बैंड आते तो बोलते तुम सारे दिन किताब को लेके बैठी रहती है, तुम्हारे कुछ काम नहीं है। मैंने कहा नहीं, जो दीदी पढ़ाए मेरे को उसको पढ़ना है। अगर मैं अभी सीखूंगी तो पता नहीं आगे कहाँ तक, इस भव में नहीं अगले भव में तो मैं कुछ तो ग्रहण करूंगी इस ग्रंथ में, कुछ तो सिद्धांत मुझे याद रहेंगे। ये गोमसा ग्रंथ है, इतना है, इसमें 972 गाथा है, लेकिन इस गाथों में इतना गूढ़ रहस्य भरा हुआ है, इतना रहस्य कि सारा सब कुछ इसमें आ गया। बंद उदय सत्व गुण स्थान, क्या क्या भाव, सब कुछ आपने हर चीज को इतना खुलासा किया कि मैं कभी सोच नहीं सकती कि मैं ये सब जान पाऊंगी। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं ये ग्रंथ कभी मतलब छू भी नहीं पाती इस ग्रंथ की, कि मैंने कभी इस ग्रंथ को हाथ में भी नहीं छुआ, कि बस देखा था सिर्फ अलमारी में सजा, कि हम लोग की अलमारी में रखा हुआ ये ग्रंथ। लेकिन आपके सानिध्य में इस ग्रंथ को पढ़ा छुआ, उसकी भाव की, इसकी जो विवेचना वर्गनाएं थी, वो सब भाव जो आपने बताए, शब्द की जो इतने क्लिष्ट शब्द थे, हम लोगों ने नाम भी नहीं सुने थे उन शब्दों के, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन आपके सानिध्य में मैंने इतना कुछ सीखा कि खास मेरी माँ है तो आप मेरी माँ जैसी है। मैंने माँ से भी इतना नहीं सीखा, उस जिनवानी माँ को आपने मुझे अंतरस में इतना रस डाला, मैं कह नहीं सकती, मेरा गला जी भर गया कि माँ हो तो ऐसी हो, कि जिनवानी को अपनी बेटी को कैसे रस पान कराना है, वो कला आपके अंदर है। है आचार्य गुरु गोमत ये आचार्य श्री का भी बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने इस ग्रंथ को संजोया लिखा। आरिका ज्ञान ये आदिमती माता जी इसकी हिंदी टीका की, लेकिन उसको जो क्लिष्ट भाषा, उसको सरल भाषा में हर शब्दों को आपने जो प्ररूपण किया, किस तरह समझाना चाहिए आपने, एकदम क्लास की तरह नहीं, एकदम घर परिवार की तरह, एकदम हम लोग को इतना आपका प्यार, आपकी डांट भी बहुत पड़ती थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, माँ ही है जो अपनी बेटी को डांटती है, उसको लगता है कि नहीं ये कुछ सीखे। शायद मेरे अंदर इतना, मेरे ज्ञान का इतना संयोजन नहीं था कि मैं आपने जो सिखाना चाहा मैं नहीं सीख पाई होगी, लेकिन आपका उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। जय जिनेन्द्र सादर चरण पर सभी को जय जिनेन्द्र। तो भाई ये तो ऐसे भी बहुत जल्दी रो देती है। अब इसकी खर्ची गए थे तब भी रोने लगी थी। मैं 2 मिनट चलो और कोई बोलने बोलेंगे चाहती क्या? हूँ हाँ चले दीदी, समापन 2 करूं? मिनट बोलूंगी। हाँ मैं बोलना चाहती हूँ मैं बोलना चाहती हूँ हाँ वर्षा। हाँ 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 नहीं हाँ मैं वंदना बोलना चाहती वंदना हूँ। बोलिए। बोलिए वर्षा जी, हाँ, सुन सुन रहे रही हूँ आपका। ना। हाँ 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 हाँ। जय जिनेन्द्र। मैं तो बोल रही आपको, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मैं बहुत लेट जुड़ी हूँ, इतनी लेट जुड़ी हूँ कि मुझे अभी उसमें क्या बोले तो गोमट सर का ग भी इतना आता नहीं है मुझे। तो भी मैं हिम्मत करके दीदी ने मुझे प्रवेश दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद हूँ। मुझे जब ये जो थोड़े समय मिल गया उनका, ये समय इतना महत्वपूर्ण था कि मुझे आ, रोज ऐसा लग रहा था कि मैं इससे कैसे छूटूं, ये संसार के जो अपने कर्म आश्रय हो रहे हैं, आश्रयों से कैसे बचूं, इससे मैं छूटूं, जिससे मेरा
ललिता दीदी के वजह से उन्होंने कहा था कि मेरा नाम नहीं लेना है, मेरे नहीं ग्रंथ का करना है। नेमिचंद्र आचार्य तो बड़े हो गए, बड़े महान है ही। आदि माता जी वो तो आरिका वो महान है ही, सारे महान है, लेकिन इतनी महानता आपकी वजह से मुझे समझ में आ गई। ये बड़ा उपकार है। आपकी इतनी उम्र होके भी आपने मुझे, हमारे सबको जो इतना सुंदर आपने सरल शब्दों से बताया है, जो आपका क्षोक्षम बहुत बढ़िया है। ऐसा क्षोक्षम हमें भी मिल जाए, और सारे जो आपके के साथ साथ रहेंगे, आपको आप जिसे को पढ़ाएंगे, अब जितनी उम्र है तक, तो सारे जनों का क्षोक्षम आपकी वजह से बढ़ रहा है। तो आपके क्षोक्षम को तो आप बहुत बड़े भागीदार आप बन गए सभी, ये मुझे कहना है। और मुझे ये जो गोमटसार ग्रंथ सीखने की इतनी इच्छा थी, ये बेंगलोर कविता दीदी, इनका भी मेरे उपकार, जो उन्होंने आपका परिचय दिया। नहीं तो मुझे क्या मालूम था कि आप क्लास ले रहे हैं। ऐसे ही बात करते करते उन्होंने बताया है, उनका भी उपकार मुझ पे हो गया है। और सारे क्लास में भी जो मुझे परिणाम तो नहीं है, चेहरे सबके मालूम है, तो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो निर्मला तईनी जो प्रश्न उत्तर जो मैंने थोड़े बहुत पेपर छोड़े हैं, पेपर छोड़ने मुझे ऐसा आनंद आ रहा था कि अब मुझे लगा कि बाबा केवल ज्ञान में क्या होता होगा। जो मुझे ग्रंथ पढ़ते वक्त, पेपर छोड़ते वक्त मुझे केवल ज्ञान भगवंत की याद आती थी कि उनका केवल ज्ञान में इतना आनंद अपने को लग रहा है, साक्षात भगवंत सामने होंगे और वो उपदेश दे रहे तो कितना आनंद होगा। ऐसा आनंद हम सभी को मिल जाए, जो भाव उनकी वजह से, ललिता दीदी का नाम मुझे नहीं लेना है, लेकिन उन सारे ग्रंथ की वजह से, सारे के सही संयोग से जो मुझे ऐसे भाव बनते गए। तो मुझे लास्ट इतना ही कहना है, मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। और मैं भगवंतों की यही भावना करती हूँ कि मणि मुक्ता चाहूं नहीं चाहूं राज सम्मान, एक मैं चाहूं चरित युद्ध, जीवन शुद्ध महान। ये मैं भावना करके सभी का अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जय जिनेन्द्र। इतना अच्छा कहा कि हम लोग को और इसमें इतने से हिंदी इतना आपकी आनंद आता है, नहीं, केवल ज्ञान इसलिए में कितना आनंद होगा। हाँ हाँ, मेरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, इसीलिए शब्दों की उल्टा पलट हो जाती है, अभिनय होता है बात करते वक्त। बिल्कुल सही था। इतना टॉप का कितना सेंटेंस बढ़िया आप था। बोल दिए कि इतने से भी इतना आनंद आता, तो केवल ज्ञान में कितना आनंद होगा। हाँ, इतनी बड़ी बात बोली है कि जरा सा प्रश्नावली करके इतना आनंद आता था, जब प्रश्नावली छोड़ते थे तब, तो उस केवल ज्ञान में कितना आनंद होगा जिसमें सब कुछ झलकता है ना। बहुत बड़ी प्रणाम बात, दीदी। बहुत अच्छी। निर्मला आंटी का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने प्रश्नावली जो बनाई इतनी अच्छे से बनाई कि हम लोग एक एक शब्द देखते थे। हाँ, कि उसके बहाने एक बार दूसरा नो डाउट देख लिया जाता था। आसान थोड़ी है प्रश्नावली बनाना, चूंकि मैं बनाई हुई इसलिए मुझे, जैसे सुमन जी ने भी कहा ना कि मैं पढ़ाई हुई इसलिए मेरे को पता है कि नहीं, तो उसी तरह से मैं प्रश्नावली निकाली हुई है ना, तो मुझे, और ऐसे भी प्रश्नावली पहले पहले तो करती थी, अब इस बार तुम के इतना कड़ा ग्रंथ पढ़ा के फिर मैं प्रश्नावली में लग जाऊंगी तो मेरे से हो नहीं पाएगा। तो प्रश्नावली बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, कि सामने वाला, मैं सब चीज बोल भी दूं उसमें, सामने वाला समझ भी जाए भाई। अब प्रश्न छोड़ने के लिए दीदी मैं भी रात में 10 बजे के बाद बैठती थी ना, तो फिर विंड ड्रॉप साइलेंट घर में सब, बस ग्रंथ और मैं और भगवान इतना ही सामने दिखता था। तो उसी तरह से अभी होगी फिर क्या ये बहुत टेढ़ा काम, कल करेंगे फिर हम क्या ये 14 धाराएं, 14 धाराएं कल लेंगे हम क्या? नहीं, नेट नहीं चल रहा उनका। अच्छा, और क्या लेंगे शायद, बोलेंगे कल बात। दीदी कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो बड़ी अपन को वो अब मतलब उनकी नेट नहीं चल रहा होगा ना, मेरा भी नेट कई बार हो जाता है, बहुत तंग करता है कभी। चलिए, नेट चला गया था, पता नहीं क्यों। हाँ दीदी प्रणाम, मैं भी कुछ बोलना चाहती। हाँ मैं तो बहुत लेट जुड़ी, और मुझे तो ऐसा अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई दीदी, जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, ऐसा आपने पढ़ाया।
और आपके कारण ही कुछ सिद्धांत याद हुए, पहले तो कुछ भी नहीं आता था। हम लोगों को तो कविता जी ने जोड़ा, इसलिए कविता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके तो मतलब मैं शब्दों में नहीं बोल सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है, ऐसी गुरु माँ मतलब मिलना ही मुश्किल है। नहीं, अच्छा, आप तो अच्छा पकड़ती थी, पकड़ आपकी अच्छी थी, अच्छा बहुत अच्छा मतलब पकड़ती थी। बहुत लेट हो गया, बहुत। हमने तो अपने जीवन का मूल समय ऐसे ही खो दिया, ऐसा लगा हमको। बहुत ध्यान में तो बहुत ही पूरा खो दिया एकदम इस उम्र में आके, अब ये देख रहे हैं बिल्कुल आज में। दो हाँ, तीन जब आप बार ही लोग तो बहुत छोटे, मैं तो देखिए ना, आप लोग के आप लोग के सामने तो मैं देखिए कितनी बड़ी उम्र की हूँ। सारा जीवन ही मैंने तो नहीं, ऐसे बिता दिया। मैं आप दीदी देर नहीं हो कभी आपका इतना चेप सम, और आप कहते मैं इतना मतलब आज भगवान के माँ बाप बन रहे हैं, आज कितना जेने हम लोग तो सोचते ही रह जाते हैं इतना करने, इतना आपका पुण्य जोर पकड़ रहा है ना, आपका पुण्य है इतना कि आप भाई साहब आपके साथ हैं, आपके हाँ मतलब भाई, साथ हस्बैंड का भाई साथ साहब भी होना तो साथ है। बहुत जरूरी है, बिना हस्बैंड के तो अपन को एक कोई कदम तो भी होता आगे है नहीं कि चल रहे। हस्बैंड धर्म भी के साथ मामले, रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। धर्म के मामले में तो हस्बैंड का साथ तो पूरा ही चाहिए नहीं कोई ना, तो पीछे की छूट तो जाते होता है। हैं। हाँ वही ना। पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना दीदी, इतना हाँ, अच्छा टीचर तो हमने पहली बार ही आपकी पाया। तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना। हम लोगों से कोई गलती हुई तो दीदी माफ करना। आप लोग की गलती का तो हम उसी समय आप लोग को डांट देते थे, उसी में निकल गया आप लोग का। जूम निकला था कोरोना काल में, जूम से सब लोग एक साथ हाँ, अलग जूम से हाँ करेक्ट बोल रहे। और नहीं तो अनीता ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि हम लोग एक साथ बैठ के पढ़ सके, कि हाँ कहीं बैठे कहीं मिले। इस टेक्नोलॉजी, जो नया टेक्नोलॉजी खुला है जूम, इसने हम सबको जोड़ दिया, सबको एक साथ हाँ, कहाँ से लोग इकट्ठे होकर अपन एक वो साथ पढ़ रहे हैं। कितने कितने अलग शहरों के सब हैं, करो, सब कोरोना बहुत कुछ लेके गया, लेकिन बहुत और अच्छा देखे लेके भी चला गया। ये तो नया सवेरा था ये जूम। नहीं, ये ग्रुप में ना पढ़ने से बहुत मजा आता है, चाहे हमको समझ में आए नहीं आए, लेकिन एक ग्रुप से जुड़े रहते हैं ना, बहुत कुछ सीखने को मतलब मिलता है और घर आनंद बैठे आता है निर्वाण वरना। में कोई गोमत्सवर जाके नहीं कर्मकांड जी ग्रंथ पूरा हुआ है, तो मेरी एक प्रार्थना है कि सभी कोई अपन एक बार सभी बाहुबली भगवान के चरणों में बैठे और वहां भगवान के गुणगान करें, सबके मतलब चामुंड राय जी के सबके। जरूर जरूर मैं 3 जरूर। तारीख को जा रही हूँ ग्रुप एक साथ मिले, बाहुबली बहुत भगवान के मजा पास। आएगा। मैं कविता जा रही जी, हूँ 3 तारीख को। कविता जी ऐसे करो ना, माता की सेवा करने के लिए आ जाइए, सेवा भी हो जाएगी, बाहुबली जी के दर्शन भी उनके चरणों हाँ, में बैठ। सब 56 कुमार या राष्ट्र कुमार या तो कोनी आपा ही घना ही बहुत कुछ कर सका, अगर सब सबके एक जगह मिल जावा तो। आ जाओ फिर, देरी क्यों। आपा पास पास वाला तो पहुंचो कम से कम। हाँ थे तो बाजू में। जना ही तो बोलू, सबको ही आइए सच में, एक बार प्लान करके ऐसे कि कब सबको सुविधा होती है, अपन एक बार तो सर्वन बेलगोला सबके साथ सबसे पहले तो इनकी माँ, ये जो माँ बाप है इनकी अनुमोदना करने के लिए अपन वहां पहुंचे जहाँ पंचकला ना हो रहा, तो उनको ज्यादा खुशी होगी कि हम आइए लोग सब लोग, आप लोग कम से कम एक दिन ही आइए, ज्यादा नहीं, मतलब आए तो वैसे 5 दिन हम ऐसे क्यों कहें, लेकिन कम से कम 1-2 दिन आइए। मुझे ये तो लगे कि हाँ सच में कोई जूम में इतने सारे लोग हैं, वो तो मुझे, मेरा तो देखिए कभी कोई ना मैं कोई संविधान कराने वाली हूँ, ना कोई महाराज का बिहार कराने वाली हूँ, ना मैं कोई चौका लगाने वाली हूँ, मैं ये सब कोई काम भी नहीं करने वाली हूँ। मैं तो बस बेसी से बेसी मेरे पास और कोई का, ये कोई सौभाग्य से मैं बन जाऊं तब भी, अभी तो पता नहीं कितनी अड़चने आएंगी, क्या होगा, अगर बन जाऊं तो कम से कम आप तो एकदम बहुत आप ऊंची लोग सीढ़ी आइए कि 1-2 दिन हम के सब लिए आइए, हम ज्यादा सब दीदी के लिए एक नमोकार मंत्र की माला करें ना, कोई विघ्न ना आए। जरूर करेंगे हम। ये विघ्न विघ्न के माता पिता दीदी। आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी आ सकते हैं, जिनके कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो, शरीर की परेशानी और परेशानी, बहुत तरह की परेशानियां होती लेडीज लोग के साथ में, तो शरीर परेशानी की भी नहीं होती है, साथ की भी आने की होती है कोशिश दीदी, करिए। साथ की भी होती है, कई कई परेशानियां हो जाती हैं। तारीख से कौन सी तारीख तक है हाँ पंचकर्म? हाँ, वही करें, जिनके जिनकी कोई चीज की परेशानी, वो तो देखो, क्योंकि हम भी 25 है। जानते हैं, मुझे भी शरीर से बहुत परेशानी होती, तो हम समझ पाते हैं, लेकिन जिनको नहीं परेशानी हो वो लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो तो है। क्या बोलते हैं। 25 जनवरी है। अनीता, अनीता तो आ ही हाँ सकती है, बाजू में है कलकत्ता में।
अनिता तो आंटी के साथ ही चली जाएगी, जब आंटी आएगी अनिता के साथ, अनिता आंटी के साथ निकल जाएगी। ऐसी ही बेटी बना के रखा मेरे को। मैंने तो उनको अपना माँ बना लिया। इससे अच्छी अच्छी माँ कहीं नहीं मिलेगी, जो ज्ञान दे उससे अच्छा कहीं नहीं मिलने वाली ऐसी माँ। हाँ, दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना। दीदी, मैं विकास भैया से तो पूरी क्लास नहीं कर पाई थी, 2 शिविर मेरी उनकी छूट गई थी कर्मकांड की, इसलिए मुझे सब पता क्रम से मालूम नहीं होता था, लेकिन आपसे ये सब पूरा ग्रंथ मुझे प्राप्त हुआ है, उसका ज्ञान जो भी जितना भी प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप जब मुझे डांटते थे तो मेरे को बुरा नहीं लगता था, मैं ऐसा सोचती थी तब कि जब ये डांटते हैं तो मेरे थोड़े थोड़े कर्म भी जड़ रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं, कुछ नहीं कर रही। अच्छा है, चलो मेरा ज्ञानवाणी कर्म का उदय आया है तो कर्म कम हो रहे हैं, और मुझे डांटने से जो सीख मिलती थी ना वो कभी नहीं भूल पाते हैं। कुछ गलत होता था, डांट पड़ती थी तब, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रणाम दीदी। वो सिद्धांत हमेशा याद रहते हैं कि जो सिद्धांत अपन भूल जाते, उसने अपने को डांटा, वो सिद्धांत मस्तिष्क हमेशा वो रहेंगे कि हाँ इस सिद्धांत ने मुझे डांटा, बैठ जाता है मस्तिष्क में। कभी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ, वो फैक्ट है, ये बात मेरे साथ भी यही होता है। जिस सिद्धांत के लिए उन्हें डांटा वो सिद्धांत हमेशा याद हो गया। एकदम ठीक टाइम पर ज्वाइन करियो, अच्छा ग्रंथ पढ़ियो। छोटी उम्र में पढ़ने से बहुत याद रहता है ना। चलिए अब समापन करते हैं। जय जिनेंद्र, सबको बड़ों को प्रणाम। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सभी से सादर प्रणाम, जिनवानी सादर जय स्तुति, जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। वर्षा दी की और रंजना जी को वंदना। किसी का अपमान किया हो या श्रुत का ज्ञान बांटते समय मेरे मन में कोई गर्व आया हो, कोई अभिमान आया हो, कोई ऐसा लगा हो कि मैं तो जानती हूँ लोग नहीं जानते, ऐसा अगर भूले से भी मेरे में भाव आया हो तो जिनवानी माँ मुझे क्षमा करे। निमित चंदा गाथाओं का उच्चारण करते हुए मुझसे जो भी उच्चारण में गलती हो मुझे क्षमा याचना उनसे मेरी। आदिमती माता जी बहुत बहुमान है। माता जी आपके प्रति कोई गलत प्रिंट के चलते आपके प्रति अगर खर हुए हो तो वो अपराध भी मेरा क्षमा हो। ग्रुप में प्रतिमाधारी हैं, जब थोड़ा बोलती हूँ तो उसमें सभी आ जाते हैं, तो मैं उन पर दूर तक भी नहीं सोच सकती अपने से बड़ों को कुछ बोलने का और प्रतिमाधारी को बोलने को, तो वो भी बोल रहे हैं। मैं सबसे पुनः पुनः क्षमा याचना चाहती हूँ और छोटों को भी शेष बात करती हूँ। अभी छोटी उम्र है, जो कर लोगे सो कर लोगे, तो बड़ी उम्र में तो फिर जो शरीर की हालत, जो दिमाग हालत होती है, बस जिसकी होती है वही समझ पाता है। तो सब के सहयोग से आप लोग के चलते मेरा बहुत फायदा हुआ मेरा सब तरह से। समय लगा उसी में, तो वो देर सोती थी। चीजों को बार बार बोलने से कठिन शब्द है, मेरे लिए भी कठिन है, मेरे भी उच्चारण में नहीं आते हैं, पर बार बार बोलने से मेरे भी उच्चारण में आए तो मुझे भी शब्दों का उच्चारण आया। तो ये उपकार तो आप लोग का सबका मेरे ऊपर है, और इस उपकार का बदला मैं यही चुका सकती हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाती रहूं आगम, और आप मेरे ऊपर ये उपकार करते रहिए कि मुझे शब्दों को बोलना आता रहे। ये अपने परस्परो उपग्रहो जीवाना, ये हमारे जिनेंद्र भगवान का वचन है। शिष्य और किसी तरह से उपकार करता है, गुरु और किसी तरह से उपकार करता है, आपस में उपकार करने से ही ये सारा हम लोग सभी जानते हैं, संसार ही उसी से चलता है। तो सबसे पुनः मैं क्षमा चाहती हूँ। दीदी कल कौन सी क्लास होएगी? हाँ, कल कौन सी क्लास होएगी? कल रविवार है ना। ऐसे तो अलौकिक गणित वो 14 धारा ही लेने का मन है, वही 10 दिन जो 7-8 दिन चल सकेगी। आज हाँ, कितनी 14 तारीख धारा ले हो लो गई? ना, 14 धारा ले लो, अच्छा रहेगा। हाँ, 14 10 धारा ले लो, तारीख। अच्छा रहेगा। हाँ हाँ बाबूजी, 10 तारीख को तो यहाँ से जा ही रही हूँ मैं, तो 2-3 दिन पहले भी डिस्टर्ब ही रहेगा, तो देखती हूँ 14 धारा ले लेती हूँ। जीव कांड तो आके शुरू करूंगी। शुरू करने कहाँ जा रही हो ललिता? हाँ, कलकत्ता जाऊंगी, यहाँ से फिर जाऊंगी ना, वो मुंगेर जाना है ना। तो मुंगेर तो कल ही कलकत्ता चली जाओगी?
कल नहीं कर रही हूँ, 10 तारीख को। 10 तारीख को, इतना दिन हाँ पहले? हाँ 2-4 दिन कलकत्ता रहना, फिर वहां से भागलपुर जाना, भागलपुर से वहां के अध्यक्ष की, मंत्री की बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया कि नहीं यहाँ तो आना ही, आपका गोद भराई करेंगे, आप यहाँ की बहू है, यह बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया उन्होंने। हम लोग की तो सबकी टिकट वैसे ही बनी हुई थी ना, सारी टिकट कैंसिल करानी पड़ी उनके प्रेशर से, नहीं माने एकदम। मैं बोलती